मेवात के पुनहाना विधानसभा में आबादी 30,000 के पार, लेकिन नहीं है एक भी पार्क। पार्क नहीं होने से सड़क पर वॉक करने को लेकर मजबूर हैं। कई बार दुर्घटनाओं के शिकार हो चुके हैं लोगों ने सरकार से शहर में पार्क बनाने की मांग की है। बता दें कि करीब 30,000 की आबादी वाले पुनहाना शहर विधानसभा में पार्क की सुविधा नहीं है। लोगों को सुबह शाम घूमने अथवा परिवार के सदस्यों के साथ आराम के कुछ पल बिताने के लिए कोई जगह शहर में उपलब्ध नहीं है। शहरवासी सड़कों पर जान को खतरे में डालकर सुबह शाम वॉक के लिए जाते हैं। नगर पालिका के अस्वस्थ में आने के बाद भी लोग शहर में पार्क बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार और नगर पालिका प्रशासन ने इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन चुनावों के दौरान तो लोगों को जनता को वायदे करते थे, लेकिन अब सब भूल जाते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान सभी दलों के प्रत्याशियों ने इस मुद्दे को उठाते हुए शहर में पार्क बनाने का वायदा किया था, लेकिन चुनाव संपन्न होते ही अपने वायदों को भूल जाते हैं। बता दें कि शहर में करीब 15 वार्ड हैं और 30,000 की आबादी है। सुबह शाम को लोगों को मन होता है कि किसी पार्क में बैठकर दिन भर की थकान को उतारें। पार्क बुनियादी सुविधाओं में से एक है, लेकिन इस और किसी का कोई ध्यान नहीं है। लोगों ने कहा है कि सरकार से लेकर जिला प्रशासन को शहर में पार्क को जल्द बनाना चाहिए, ताकि लोग वहां पर बिना किसी खतरे में आराम से घूम सकें। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली के साथ सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जी क्या नाम है? मेरा नाम अकबर है। अकबर जी, पुनहाना शहर में सामूहिक पार्क नहीं है, किस तरह से असुविधा हो रही है, क्या मांग करना चाहेंगे? हम इसके पार्क मांगने चाह रहे हैं जी। हमारे बच्चे रोड पे घुमा हुआ एक्सीडेंट हो जावा, यहाँ बहुत मोटी परेशानी है। निवेदन है सरकार से हमारे पार्क को इंतजाम जरूर करे जाए। क्या नाम है जी? अखलाक जी, पुनहाना शहर में पार्क नहीं है, किस तरह से लोगों को असुविधा हो रही है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा असुविधा है। यहाँ काफ़ी दिनों से हम बोलते जा रहे हैं कि पुनहाने की आबादी जो 30,000 से ऊपर है, और ये इसके लगते हुए जो सटे हुए गांव हैं, उनसे बच्चे कुछ फौज की तैयारियां करते हैं, कोई पुलिस की तैयारियां करता है, रोड पे तैयारियां करते हैं, वो फिर एक्सीडेंट का शिकार बन जाते हैं। कई बार ऐसा हादसा हुआ है कि मेरा कहना यह है कि पुनहाना में एक ऐसा पार्क बनाया जाए जिसमें सुबह वॉक कर सके, दौड़ सके या फिर बैठ सके, या घास लगकर उसमें अगर अच्छा सा पार्क बन जाए तो उसमें कुछ लोग रेस्ट भी कर सकें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पुनहाना एक शहर में एक पार्क बनाया जाए, ताकि लोग उसमें रेस्ट भी कर सकें, अपनी फौज वगैरह की तैयारियां, जिस तरह के कुछ ऐसे कामों को कर सके वहाँ बैठकर। जी क्या नाम है? मेरा नाम रशीद अहमद एडवोकेट। जनाब, पुनहाना शहर की लगभग 30,000 से अधिक आबादी है, पार्क नहीं है, किस तरह से परेशानी होती है, और अगर पार्क होगी तो किस तरह से लोगों को लाभ होगा? पार्क तो यहाँ पर है ही नहीं। 30,000 की इतनी बड़ी आबादी है, जिसमें कोई घूमने फिरने के लिए कोई भी एक पार्क नहीं है कि लोग सुबह शाम अपने घूम सकें या हाथ थकान करके पार्क में थोड़ा आराम कर ले। वो चीजें है ही नहीं। यहाँ पर सारे विधानसभा चुनाव आते हैं या नगर पालिका चुनाव आते हैं, सारे नेतागण, सारी पार्टियां वादा करती हैं कि भाई हम यहाँ पर पार्क देंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई पार्क की सुविधा नहीं है। यहाँ पर घूमने फिरने की न बच्चों की, न बड़े बूढ़ों की, न नौजवानों की। और जो नौजवान किसी भर्ती के लिए या अपनी फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं, वो रोडों पर रेस लगाते हैं, जो बड़ा खतरा बना रहता है। कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो हमारा तो यही कहना है कि सरकार इस पर तुरंत से तुरंत ध्यान दे, और पुनहाना की इतनी बड़ी म्यूनिसिपल कमेटी की आबादी है जब 30,000 करीब, कम से कम इसमें घूमने के लिए पार्क को जरूर होना बहुत जरूरी है। क्या नाम है जी? शराफत खान है। शराफत खान जी, पुनहाना शहर की आबादी 30,000 से अधिक है, और यहाँ पार्क नहीं है घूमने के लिए या बच्चों को खेलने के लिए, किस तरह से परेशानी होती है, क्या मांग करना चाहेंगे? पार्क तो यहाँ जरूर होनी चाहिए जी। पार्क तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शाम को लोग बात घूमते आते हैं तो सड़कों पर घूमते हैं, कई बार एक्सीडेंट भी हो गए। तो पार्क तो एक कंपलसरी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पार्क तो होनी चाहिए। और बच्चे जो फिजिकल करते हैं, जैसे भर्तियों में जाते हैं, तो उसके लिए पार्क एक बहुत महत्व रखती है। तो इसलिए नेतागण जितने भी हैं, और ये हर बार ये आश्वासन देते हैं कि अब भैया यहाँ पार्क बनवाएंगे, पार्क बनेगी, और करते अब हम तो यही चाह रहे हैं कि यहाँ पार्क बहुत जरूरी है, पार्क बननी चाहिए।
जी, क्या नाम है? मेरा नाम तौसीफ खान है। तौसीफ खान जी, पुराना शहर में पार्क नहीं है, किस तरह से असुविधा हो रही है बच्चों को खेलने के लिए, बात करें लोगों को वॉक करने के लिए या युवाओं की तैयारी के लिए? देखिए, हरियाणा का सबसे पिछड़ा क्षेत्र मेवात जिला है और मेवात में सबसे पिछड़ा क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें हर प्रकार से पुनाहना है। और पुनाहना एक ऐसा कस्बा है जो 3 राज्यों की सीमाओं से सटा हुआ है। हमारे नजदीकी उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमाएं भी लगती हैं और यहाँ के लोग भी यहाँ हर प्रकार से व्यापार के सिलसिले से भी सुबह शाम लोगों का आना जाना रहता है। और बात करें हम अगर सामूहिक पार्क की, तो यहाँ पुनाहना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोई सामूहिक पार्क नहीं है जिसमें लोग सुबह शाम टहल सकें या दिन के समय अगर कोई व्यापार के सिलसिले से या किसी भी प्रकार से आराम करना चाहे तो उसमें बैठ सके। तो मेरी सरकार से मांग है कि यहाँ के लोग सुबह शाम टहलने के लिए सड़कों पर जाते हैं, जो कि जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि सड़कों पर भी सुबह सुबह वाहन जाते हैं, कई बार दुर्घटनाएं घटी हैं। तो इसलिए मेरी जिला प्रशासन से, हरियाणा सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से एक नरम निवेदन है, गुजारिश है कि पुनाहना क्षेत्र जो कि लगभग 30,000 की आबादी वाला क्षेत्र है, इसके आसपास में भी बहुत सारे गांव लगते हैं, यहाँ पर एक सामूहिक पार्क जल्द से जल्द निर्माण हो सके ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके।